जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोगों ने 2026 वालों के लिए यानी कि बात करें कि जितने भी लोग जो है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, किसका? तो मैट्रिक का। याद रखिएगा, किसका? मैट्रिक का जो है परीक्षा जितने भी लोग जो है 2026 में देने वाले हैं, ये क्लास जो है उन्हीं लोगों के लिए है। चलिए, तो बात करें हम लोग 10th मैथ की, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? तो देखिए, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? सबसे पहले हम लोग देखे थे ये, और ये चर्चा भी किए थे कि आधार अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या है। अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या है? अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या है? आधारभूत परिमेय क्या है? चलिए, इस पर जो हम लोग पूरा गंभीरता के साथ चर्चा किए थे। साथ ही साथ ये भी चर्चा किए थे कि होल नंबर क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या है। उसके बाद जो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या क्या है, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारे बातों पर जो है पूरे अच्छे तरीके से चर्चा किए थे। और इस तरीके से हम लोगों ने 10th मैथ और एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो है एक का एक्सरसाइज 1.1 को जो है पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 1.2 को जो है पूरे सिस्टमेटिक वे से अच्छे तरीके से जो है कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्लास के बाद जो है जब आपको समय मिले देख लीजिएगा। और आज के इस क्लास में जो है आपको पूरे गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए चलना है। देखिए, यहाँ पर जो है आज जो है विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। आइए, अब यहाँ पर जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर के बाद जो है अपरिमेय संख्या, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इरेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब एक बात आपको बताना है, देखिए, अब एक बात आपको बताना है कि क्या आप सभी लोग जो है इस क्लास के लिए रेडी हैं? तो एक बार यस यस कर दीजिए। क्या आप सभी लोग जो है इस क्लास के लिए रेडी हैं? चलिए, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर ब्लर दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए, अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब जो है इस पर हम लोग पूरे सिस्टमेटिक वे से जो है आज के क्लास क्या है बताइए, यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को जो है पूरे सिस्टमेटिक वे से कवर करना। तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं? तो एक बार जो है कमेंट में यस 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 कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। और एक्सरसाइज की बात करें तो 1.2 की है, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कितने लोग बना सकते हैं, एक बार थोड़ा धमाकेदार तरीके से आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, एक बार जो आप लोग पूरे धमाकेदार तरीके से जो है कमेंट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यानी √5 को जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। किसको? √5 को। तो जब भी आपको √5 दे, √3 दे, अब जो है थोड़ा आराम से चलिए, क्योंकि ये कितने नंबर में आपको दे देगा? √5 5 नंबर के लिए। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे 5 नंबर के लिए। √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करे 5 नंबर के लिए। तो अब जो है आपको यहाँ पर √5 को जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। √3 को या आपको दे दे √7 या आपको दे दे √2। तो जिस तरीके से √5 को हम लोग बनाएंगे ना, वैसे ही √3 को भी बनाना होगा, वैसे ही √7 को बनाना होगा, मतलब √7, वैसे ही √2 को बनाना होगा। ठीक है,
तो जिस तरीके से आप √5 को एक इरेशनल नंबर जो है सिद्ध कीजिएगा, वैसा ही आपको √3 को जो है इरेशनल नंबर सिद्ध करना होगा, √7 को जो है इरेशनल नंबर सिद्ध करना होगा, और उसी तरीके से जो है √2 को जो है इरेशनल नंबर सिद्ध करना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना, चलिए जी, तो रेडी हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर √5, √3, √7, √2। चलिए अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक बात को जो है पूरे गहनता के साथ आपको ध्यान देना है कि देखिए √5 यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आपसे कहा जाए कि √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, तो क्या आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जिस तरीके से आपको √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, क्या उसी तरीके से आप √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर दीजिएगा? क्या उसी तरीके से √7 को जो है आप अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर दीजिएगा? उसी तरीके से √2 को यानी √2 को जो है आप अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर दीजिएगा? बिल्कुल कर दीजिएगा। तो देखिए अब जो है आपको एक पर पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देना है, और इस तरीके से जो है एक समझ लीजिएगा, एक को सिद्ध कर लीजिएगा। तो इसके आधार पर चाहे किसी तरीके से √2 दो, √2 दे या √5 दे, √7 दे, √3 दे, आप इसको भी अच्छे तरीके से जो है सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए सिद्ध करना अब जो हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो आपको सिद्ध क्या करना है, जैसे कोई व्यक्ति सही है ये बताने के लिए उसको कैसे आप सिद्ध कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति सही है तो उसके ऊपर सबसे पहला लांछन ये लग सकता है कि वो गलत है, मतलब कोई उसको कहेगा कि आप गलत है। जब तक आप उसको गलत, मतलब किसी व्यक्ति को सही सिद्ध करना है, तो जब तक आप उसको गलत नहीं कीजिएगा तब तक वो सही सिद्ध नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो इसको थोड़ा देर के लिए क्या मानना पड़ेगा? परिमेय मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? परिमेय। जब यह परिमेय के नियम का पालन नहीं करेगा तो हम लोग जो है इसको अपरिमेय जो है अंततः जो है इसको अपरिमेय बोल देंगे। लेकिन पहले मानेंगे क्या? पहले जो है इसको हम लोग मानेंगे परिमेय। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपको 5 नंबर प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम लोग बना रहे हैं। फिर 2 नंबर के लिए आगे आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये प्रश्न जो आपको 2 नंबर में बड़ा दिख रहा है, √5 से जो है ये बड़ा दिख रहा है या आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये याद रखिएगा ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। आगे हम लेते हैं, ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा 1/√2। आगे लेते हैं 7/√5, यानी ये भी जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसी तरीके से ये भी जो है आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और एक एक बातों को जो हम लोग पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए जी, आइए हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मतलब पहला प्रश्न को देखते हैं। अब एक एक बातों पर जो आपको कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलने की आवश्यकता है। चलिए चलिए चलिए, एक मिनट। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी √5 को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग मानेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार। ठीक है, परिमेय संख्या के अनुसार क्या बताइए? तो परिमेय संख्या के अनुसार जो है √5 को हम लोग P/Q के बराबर लिखेंगे। ठीक है, और लिखेंगे
जहाँ P और Q जो है सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य की कथा कहानी क्या है, तो सह अभाज्य कहने का मतलब क्या कि देखिए सह अभाज्य इसको हम मान रहे हैं, यानी P और Q जो है सह अभाज्य है, तो ये कहने का मतलब कि P और Q को जब भी डिवाइड करने वाला कोई संख्या है ना तो वह सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक है। परिमेय संख्या के अनुसार जो है P और Q को जो है अगर कोई डिवाइड करने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ वह संख्या एक है। अगर इस एक के अलावा अगर कोई दो मतलब कोई अन्य संख्या जो है P और Q को डिवाइड करता है तो याद रखिएगा कि इसको परिमेय संख्या जो हम लोग माने हैं ना ये गलत है, इसलिए जो है इसको जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। तो अब इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए अब इतना तो आप समझ गए होंगे, अब यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि P बटा Q के बराबर जो है √5 है, और लिख दीजिएगा यहाँ पर P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ देखिए समीकरण 1 के दोनों तरफ, 1 के दोनों तरफ, 1 के दोनों तरफ क्या करने पर, 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलिए समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करने पर, तो वर्ग करने पर। अब देखिएगा जब इधर वर्ग कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा P बटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हैव यू एनी वन प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर √25 होगा और √25 का मान कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। और P का स्क्वायर क्या हो जाएगा P स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा Q स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब ध्यान दीजिएगा कि Q स्क्वायर बराबर में, देखिए Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर बटा, इस Q स्क्वायर को उधर ले गए तो 5 को इधर लाएंगे, है कि नहीं, तो बटा में आ जाएगा 5। अब इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब करना क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है इस पर थोड़ा विचार कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक के कोई जो है आप कांस्टेंट ले लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर जो है P के स्थान पर आपको क्या ले लेना है 5K, 5K भी ले लीजिए, 5M ले लीजिए, 5 मतलब C ले लीजिए, कोई एक कांस्टेंट ले लीजिएगा। अगर आपको सिद्ध करना होगा ना कि √3 को, तो आप वहां पर P के स्थान पर जो है 3K ले लीजिएगा। √2 सिद्ध करना होगा तो आप जो है P के स्थान पर 2K ले लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो √5 को हमें सिद्ध करना है, इसीलिए P बराबर में 5K यहाँ पर हम ले रहे हैं, यानी मान रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, क्या समीकरण 2 से। अब यहीं पर ये कथा कहानी है। चलिए अब यहीं पर आपको कथा कहानी ध्यान देना है कि 5 जो है यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि 5 P स्क्वायर को करता है क्या विभाजित, P स्क्वायर को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, P को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। चलिए और हम आपको बताए हैं कि P के स्थान पर क्या लेना है 5K लेना है, तब जो है समीकरण कितना से, समीकरण 2 से, तब जो है समीकरण कितना से, तो समीकरण 2 से।
तो समीकरण 2 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर में क्या है, पी का स्क्वायर बटा में 5, और क्यू स्क्वायर तो होगा और पी के स्थान पर कितना लेंगे 5 के, और होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर, और नीचे में 5 है तो 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्यू स्क्वायर तो होगा, समझ रहे हैं ना, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा 5। अब थोड़ा गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा कि ये 5 से ये 25 खत्म, जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो क्यू स्क्वायर बराबर में आपको हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, कट के आपको यहाँ पर 5 के स्क्वायर, और नीचे में कुछ नहीं, नीचे में कुछ नहीं, तो अब आपको यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटा में 5 और बराबर में के स्क्वायर लिख देना है, कोई दिक्कत। अब एक बात आपको बताना है कि 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को कर रहा है ना, तो यहाँ पर लिखिए, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है, 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, ठीक है। डेट मीन्स 5 जो है पी को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है क्यू को भी विभाजित कर रहा है। अब P और Q को विभाजित करने वाला 5 है, किसके अलावा, उधर आपको बताए थे 1 के अलावा। तो अब आप इतना जब समझ गए हैं तो देखिए, अब आप इतना जब समझ गए हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 5 P और मतलब 1 के अलावा, देखिए P और Q का मतलब P और Q का अभाज्य गुणनखंड 5 भी है, समझ रहे हैं, यानी P और Q को विभाजित करने वाला 1 के अलावा 5 भी है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P और Q को 1 के अलावा विभाजित करने वाला क्या है, 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि P और Q को 1 के अलावा विभाजित करने वाला 5 भी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए अब जो है P और Q का, पहले तो P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 था, क्योंकि हम आपको उधर दिखाए थे P बटा Q, जहाँ पर हम बोले थे P और Q जो है सह अभाज्य है, सह अभाज्य है ये बोले थे। डेट मीन्स इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही है। लेकिन अब जो है इतना लिखने के बाद आगे हम लोग चले तो ये पता चल रहा है कि नहीं 5 भी है। तो परिमेय संख्या के लिए तो 1 होता है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 भी आ रहा है। डेट मीन्स जिसको हम लोग परिमेय माने हैं ना, उसको परिमेय नहीं मानेंगे, जिसको हम लोग परिमेय माने हैं उसको परिमेय नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं ना इस बात को, उसको जो हम लोग परिमेय नहीं मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है,
इसलिए यह कहा जा सकता है कि हमारा मान्यता, मतलब जिसको हम लोग माने हैं, हमारा मान्यता गलत होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब ये हम लोग का मान्यता गलत हो जाएगा कि √5 जो है परिमेय संख्या है। तो मतलब क्या है, अतः √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय को हम लोग मान रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, तो इसीलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? जब हम लोग √5 को परिमेय मान रहे हैं तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है, जो परिमेय संख्या का रूल है उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से यह जो है PROVED प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। इसी को आप हिंदी में बोल दीजिएगा कि सिद्ध हुआ। तो कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आगे हम लोग चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप जो है पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बनाने के बाद जो है आपको 5 नंबर मिलेंगे। चलिए अब जो है इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। आइए अब थोड़ा मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर √5 था, क्या उसी तरीके से आपको √2 दे दिया जाएगा तो ऐसा नहीं बन जाएगा? क्या आपको √3 दे दिया जाएगा तो नहीं बन जाएगा? क्या आपको √7 दे दिया जाएगा तो नहीं बन जाएगा? क्या आपको √11 दे दिया जाएगा तो नहीं बन जाएगा? क्या आपको √13 दे दिया जाएगा तो नहीं बन जाएगा? क्या आपको √17 दे दिया जाएगा तो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। जिस तरीके से √5 वाला बना है वैसा ही जितना हम बोले हैं उसमें से किसी को भी दे दिया जाएगा तो आप बना सकते हैं। समझ गए? आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए जी, अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा गंभीरता के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आइए थोड़ा हम लोग इसको भी देखते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इस पर थोड़ा विचार भी कीजिएगा आप लोग कि क्या आप इस प्रकार के प्रश्न बना पाएंगे। और ये सवाल है आपसे कि ये कितना नंबर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये अक्सर जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको 2 नंबर के लिए बनाएंगे। समझ गए ना? तो आप तो ये अभी बनाए हैं, जानते हैं √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं? अब यहाँ पर इसको हम लोग सिद्ध करना है कि इतना जो है 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। एक परिमेय संख्या है, संभव हो तब, ठीक है, इसको मान रहे हैं। कोई गारंटी थोड़े है, क्या कोई जरूरी थोड़े है कि ये परिमेय हो ही जाएगा। चलिए अभी तो मान रहे हैं ना, समझ गए ना? चलिए जी, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार क्या, तो 3 + 2√5 जो है ये P/Q के बराबर होगा, जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। जहां P और Q क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि √5 2√5 बराबर में इस 3 को इधर लेकर के आइए, तो P/Q है और ये 3
प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब जो है √5 बराबर p/q-3 और इधर क्या है 2। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लॉसन ले लीजिए तो q हो जाएगा और यहाँ पर p-3q। यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 होगा ना, और √5 जब होगा तो ये क्या है p-3q बटा में q। 2 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा 2 तो भाग में हो जाएगा ना। अरे बराबर की इधर गुणा में है 2 तो उधर गया तो भाग में ना होगा, होगा ना। चलिए अब यहाँ के बाद आपको क्या ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गंभीरता के साथ। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि √5 और ये क्या है p-3q बटा में क्या है q। ये भाग है तो इसको कर दीजिए गुणा, तो इसके नीचे तो अभी 1 छुपा है ना, इसके नीचे क्या छुपा है 1, तो भाग में है, इसको जब गुणा करेंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए √5 और ये हो जाएगा p-3q बटा में 2q। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताना है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, ये भिन्न है। भिन्न मतलब क्या? परिमेय संख्या। तो क्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए अब आप जो है क्या लिखिएगा, तो देखिए अब आपको क्या लिखना है, अब आपको क्या लिखना है, तो देखिए अब आपको लिखना है कि चूंकि यहाँ पर चूंकि परिमेय संख्या नहीं बराबर अपरिमेय संख्या के, यानी कि अपरिमेय संख्या, इधर वाला क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये बराबर नहीं हो सकता है किसके? भिन्न के। भिन्न मतलब परिमेय संख्या के, ये नॉट इक्वल टू भिन्न। ठीक है, इसीलिए हमारा मान्यता गलत होगा। आप लिखिएगा इसीलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये मान्यता गलत हो जाएगा। तो फिर क्या है, अतः यहाँ पर लिख दीजिए अतः 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो है क्या हो गया, PROVED प्रूव। समझ गया ना? क्योंकि जब इसको हम लोग परिमेय मान रहे हैं तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, यानी परिमेय के नियम को। तो इसीलिए जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से जो है इसको भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और जो है 3 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है उसको देखते हैं। चलिए, तो इस तरीके का प्रश्न था। जब भी आपको ऐसा दिया जाए ना तो याद रखिएगा, इसको ऐसा ही बनाइएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में दिया जाता है। जो पहले हम बताए हैं वो 5 नंबर में दिया जाता है, इसीलिए वो थोड़ा लंबा भी गया था। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। क्या? 3 नंबर का पहला क्वेश्चन। चलिए जी, 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है। ये क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर है, चलिए 1 बटा, देखिए यहाँ पर है 1/√2। 1/√2 इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इसको, क्या कितने लोग जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं? तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यदि
संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो किसके अनुसार? परिमेय संख्या के अनुसार। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार। कोई दिक्कत? तो 1/√2 को देखिए, 1/√2 को ध्यान दीजिएगा, 1/√2 ये किसके बराबर होगा? P बटा Q के, जहां P और Q क्या है? सभाज्य संख्या है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। देखिए, तो अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि Q में 1 से गुणा कर दीजिए तो Q ही होगा। समझ रहे हैं ना? अरे इतना तो आप समझ रहे हैं ना? और इसका गुणा इधर कर दीजिए √2 का जो है, √2 का P के साथ, तो क्या हो जाएगा? √2P। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इधर हो जाएगा Q, P इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो इधर क्या मच जाएगा बताइए? √2 मचेगा ना? क्या मचेगा? √2 मच जाएगा। अरे √2 मचेगा ना? तो देखिए इधर लिख दीजिए √2। अभी हम आपको बताए हैं कि चाहे आपको √2, √3, √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √2 यहाँ पर क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहीं इधर वाला का बात करें तो ये क्या है बताइए? ये तो भिन्न है। क्या है? भिन्न है। भिन्न यानी कि परिमेय संख्या, भिन्न यानी कि परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। भिन्न यानी कि परिमेय संख्या। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, थोड़ा गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए क्या ध्यान देना है कि इधर वाला क्या है? अपरिमेय संख्या, और इधर वाला भिन्न यानी कि परिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पर लिखना है, चूंकि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या ये बराबर होगा? अपरिमेय संख्या क्या ये बराबर होगा परिमेय के, मतलब कि भिन्न के? तो नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी कि बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा। यहाँ पर लिखना होगा इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा, गलत होगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि 1/√2 को जो है परिमेय संख्या मानना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या है? तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर दिए बताइए? प्रूव्ड कर दिए, यानी कि सिद्ध कर दिए। PROVED, प्रूव। इसको हिंदी में कहा जाएगा कि सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये जो है 3 का पहला पार्ट है। अब इसके बाद जो है 3 नंबर का जो है दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर 3। तो आइए अब जो है इसका सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट पर इसका। चलिए जी, इसको कितने लोग बना सकते हैं थोड़ा कमेंट कीजिएगा, इसको कितने लोग जो है बना सकते हैं। ये वैसा ही है, यानी 7/√5 है, तो कुछ नहीं, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 7/√5 को भी क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा
यदि 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 संभव हो तो माना कि 7/√5, ठीक है, 7/√5 मतलब 7/√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी 7/√5 को हम लोग क्या मान लिए कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय तो मानेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार। तो देखिए 7/√5 को हम लोग किसके बराबर लिखेंगे, P/Q के। P और Q क्या है, जहां सअभाज्य संख्या है। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका गुणा 7 के साथ तो क्या हो जाएगा 7Q, और इसका गुणा P के साथ तो √5P हो जाएगा। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि 7Q और बटा P जो है उधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो इधर क्या बच जाएगा √5। और अभी हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, भिन्न है मतलब परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो दोनों तो अभी बराबर आ रहा है कब, जब इसको परिमेय माने हैं तो, जो कि सही नहीं है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पर, चलिए √5 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूंकि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या है और ये भिन्न है, तो अपरिमेय संख्या और कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू मतलब नहीं बराबर, अपरिमेय संख्या नहीं बराबर भिन्न के, ठीक है। ये तभी आ रहा है, ये तभी आ रहा है जब इसको हम लोग परिमेय मान रहे हैं। ये गलत कथन तभी आ रहा है जब इसको परिमेय मान रहे हैं। दैट मीन्स ये अपरिमेय मानते ना तो सही कथन आता। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसलिए हमारा मान्यता, इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि क्या 7/√5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब कि इसको परिमेय संख्या मानना ये गलत है। तो फिर ये क्या है, यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या 7/√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और इस तरीके से ये क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। PROVED, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये हो गया तीसरा का जो है सेकेंड पार्ट। अब जो है तीसरा का थर्ड पार्ट को हम लोग देखेंगे। चलिए जी आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? तो एक बार थोड़ा धमाकेदार तरीके से कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का क्लास शाम में कितने बजे से लाया जाए। ठीक है, वैसे तो अभी 6 बजे से चल रहा है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि कितने बजे से लाया जाए। बताइए 6 + में √2, आप लोग इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दीजिएगा, HW कर दें। चलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिए यस या नो। देखिए
यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 दिया गया है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो है अपरिमेय है कि नहीं। तो इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, यानी 6 प्लस में रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। संभव हो तब, ठीक है। तो परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार, क्या परिमेय संख्या के अनुसार, तो देखिए 6 प्लस में रूट 2 ये बराबर होना चाहिए p बटा क्यू के, p बटा क्यू के। तो देखिए अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, रूट 2 और ये क्या है, p बटा क्यू है। 6 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो अभी तो हम आपको बताए हैं ना, क्या बताए हैं कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये वाला क्या है, तो ये वाला भीड़ है, डेट मीन्स परिमेय संख्या। आप इसको ऊपरे ऊपरे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए थोड़ा सॉफ्टली चलिए, अच्छे तरीके से चलिए, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए क्या ध्यान देना है कि इधर था रूट 2 और इधर था p बटा क्यू, p बटा क्यू था, ठीक है ना। और 6 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। तो ये क्या है, परिमेय, जबकि ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय, जबकि ये क्या है, भिन्न है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं बराबर, यानी नॉट इक्वल टू क्या, भिन्न, यानी भिन्न के बराबर नहीं हो सकते, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। भिन्न मतलब परिमेय संख्या, ठीक है, समझने के लिए सब बता रहे। तो ये कथन जो है गलत आ रहा है ना, यहाँ पर बराबर, देखिए यहाँ पर बराबर आ रहा है, मतलब गलत कथन आ रहा है। और ये गलत कथन तभी आ रहा है जब हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, बताइए, इसको क्या मान रहे हैं, बताइए, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, परिमेय मान रहे हैं। जब इसको अपरिमेय मानते हैं ना, तो ये कथन गलत नहीं आता, लेकिन परिमेय मान रहे हैं, इसीलिए जो है कथन जो है गलत आ रहा है। डेट मीन्स ये क्या है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, इसलिए, इसलिए हमारा मान्यता गलत होगा कि, मान्यता गलत होगा कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं, ये मानना गलत होगा। अतः क्या, 6 प्लस रूट 2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या 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 है। और इस तरीके से ये क्या हो गया, PROVED प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया, जो कि सिद्ध करना था। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो, यानी कि पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इस तरीके से यह एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज
1.2 1.2 जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया। और ये कौन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यही तक कराने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था, क्या था, पहला क्वेश्चन था, इसको देखे। फिर उसके बाद में जो है यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन, फिर आपको यहाँ पर ये जो है सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसको देखें, ये तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट, तीसरा का सेकेंड, तीसरा का तीसरा, और इस तरीके से यह जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।